सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम दशम पाठ विश्वबंधुत्वम इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। और बच्चे सब अभ्यास कार्य से पहले जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उसे आप अवश्य पढ़ें और उसे समझने का प्रयास करें। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत अभ्यास 1। उच्चारणम कुरुतः का मतलब है उच्चारण करके दिखाना। यहाँ पर जितने शब्द दिए गए हैं उच्चारण के लिए, इन सभी के अर्थ इधर शब्दार्था के प्रकरण में दिया हुआ है, इसीलिए इनके शब्दार्थ को मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन लिखूंगा नहीं। हाँ, दुर्भिक्षे। दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर। विश्वसंति विश्वास करते हैं। ध्यातव्यम ध्यान देने योग्य। राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र के ऊपर या देश के ऊपर विपत्ति आने पर। उपेक्षा भावम उपेक्षा का भाव नजरअंदाज करना। दुख भाग दुख भागी। विश्वबंधुत्वम विश्व मैत्री। विद्वेषस्य शत्रुता का। प्रदर्शयन्ति प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो उच्चारणम कुरुतः में इतने ही शब्द थी जिनका उच्चारण करके आपको सुनाया गया है। आप लोग भी इसी प्रकार से उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, अवश्य सफल होंगे। प्रश्न संख्या 2। मंजुषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थ पदानि। समानार्थक पदानि चित्वा। मंजुषा से समानार्थक पद चुन करके लिखिए। बच्चों, आपको पता होगा समानार्थक पद का मतलब क्या होता है। चित्वा लिखत। समानार्थक पद का मतलब होता है पर्यायवाची। पर्याय पदानि भी कहा जाता है संस्कृत में, और पर्यायवाची ये भी कहा जाता है। कुल मिलाकर के उसका पर्याय यानी कि उसके बदले दूसरा कौन सा शब्द उसी अर्थ को देता है। इस प्रकार से समानार्थक शब्द होते हैं, समान अर्थ वाले को ही हम पर्याय पदानी या पर्यायवाची कहते हैं। जरा देखिए, स्वकीयम। स्वकीयम स्वकीयम का पर्यायवाची यहाँ पे दिया है आत्मानम। आत्मानम। अवरुद्ध। अवरुद्ध रुका हुआ, इसका पर्यायवाची है या समानार्थी है बाधितः। बाधित। कुटुंबकम। कुटुंबकम का पर्यायवाची है परिवारः, यानी परिवार को ही हम कुटुंब कहते हैं। परिवारः। अन्यस्य। अन्य माने दूसरा, तो ये हो गया परस्य। इस प्रकार के ये शब्द हुए अन्यस्य परस्य। फिर और शब्द देखिए, अन्यस्य परस्य अपहाय। अपहाय का माने छोड़कर। त्यक्त्वा। त्यक्त्वा त्याग कर। त्यक्त्वा। समृद्धम। समृद्धम का मतलब संपन्नम। संपन्न होना। संपन्नम।
कष्टम, कष्टम का पर्यायवाची दुखम या समानार्थी दुखम। और निखिले, निखिले माने संपूर्ण, पूरे, संपूर्ण, संपूर्ण। इस प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द चुन करके जो लिखना था मंजूषा में से, वह कार्य हमारा पूर्ण होता है। अब हम बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित, रेखांकितानि पदानि, रेखांकित जो पद हैं संशोध्य, संशोधन करके, संशोध्य लिखत, यानी संशोधन करके लिखने का मतलब शुद्ध करके लिखिए। जो रेखांकित शब्द है इसका मतलब हमें पता चल गया कि वह अशुद्ध दिया गया है। रेखांकित संशोध्य लिखत, शुद्ध करके लिखिए यह कहा जा रहा है, तो इसका मतलब वह अशुद्ध है, उसकी जगह हमें शुद्ध रूप लिखना है। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात् क्रीडन्ति। छात्र क्रीड़ा क्षेत्र में, खेल के मैदान में कंदुकात् क्रीडन्ति, खेलते हैं। कंदुकात् ना होकर के यहाँ पर कंदुके न होगा, बॉल से, कंदुक से खेलते हैं। कंदुके न क्रीडन्ति। हमें ते बालिका मधुरम गायन्ति। बालिका चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए ते की जगह में ताह आएगा। ता, ता बालिका मधुरम गायन्ति। क्योंकि गायन्ति के साथ या तो द्विवचन लगता तो ते की जगह ते हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे बहुवचन है और स्त्रीलिंग है इसीलिए ता आएगा। ग, ग में अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तक ला रहा हूँ या ला रही हूँ। जब पुस्तकालय से पुस्तक लेकर के आएंगे तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति लगेगी, क्योंकि अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर होगा पुस्तकालयात्, पुस्तकालयात्। जब पुस्तकालय से पुस्तक लेके आएंगे तो पुस्तकालय और पुस्तक अलग अलग हो गए, तो ऐसे में अपादाने पंचमी विभक्ति लगती है। अब घ में त्वम किम नाम, त्वम किम नाम नहीं होता है। त्वम का मतलब तुम क्या नाम, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम की जगह आएगा तव। तव किम नाम माने तुम्हारा क्या नाम है। और गा में देखिए गुरुम नमः, गुरुम नमः यह प्रयोग भी सही नहीं है, तो गुरुम की जगह आएगा गुरवे। चतुर्थी विभक्ति आती है, नमः योगी चतुर्थी, नमः जहाँ पे होता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है, तो गुरु का गुरवे बन जाता है, गुरवे नमः। इस प्रकार से हमारा यह तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। फिर हम अब करने जा रहे हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न को जरा ध्यान दीजिए। मंजुषात विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजुषातः
मंजुषासि मंजुषातः विलोमपदानि चित्वा लिखत। विलोम पद चुन करके लिखिए। अब विलोम पद देखिए, यहाँ पर पहला शब्द है शत्रुतायाः। शत्रुताया का विलोम देखिए मंजूषा में क्या है, मित्रतायाः। विपरीत अर्थ वाला शब्द होता है विलोम। विलोम का मतलब जो विपरीत अर्थ दे। पुरा का विलोम है अधुना। पुरा का मतलब प्राचीन, अधुना का मतलब आज, अब। मानवा मनुष्य, उसका विलोम है दानवा, दानव, राक्षस। उदार चरिता नाम, उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वाले यानी कि बड़े दिल वाले। अब छोटे दिल वाले के लिए लघु चेतसाम, लघु चेतसाम का मतलब जिसका दिल छोटा है यानी छोटे दिल वाले। फिर सुखिनः, सुखिनः का मतलब सुखी लोग, और इसका विलोम है दुखिनः, दुखी लोग। ये संसार है, सुखी लोग भी होते हैं, दुखी लोग भी होते हैं। अपहाय, अपहाय, अपहाय माने छोड़कर, इसका विलोम है गृहीत्वा, गृहीत्वा माने पकड़कर। अपहाय छोड़कर, गृहीत्वा पकड़ करके। इस प्रकार से यह हमारा मंजूषात विलोम पद चुन करके लिखने का यह हमारा प्रश्न पूरा होता है। पुरा अधुना मित्रताय शत्रुताय मित्रताया, इस प्रकार से यह विलोम शब्द वाला समाप्त हुआ। अब हम 5वां प्रश्न करेंगे। पांचवा प्रश्न, अधोलिखितानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे जो शब्द दिए गए हैं अधोलिखितानाम, अधोलिखितानाम लिंग विभक्ति वचनम, इन शब्दों का लिंग विभक्ति वचन लिखना है। मैं यहाँ पे लिंग विभक्ति वचन लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। लिंग विभक्ति वचनम लिखतः, यह दिया हुआ है। 5वां प्रश्न को गौर करेंगे। मैंने यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखा है, लेकिन यह पृष्ठ संख्या 58 पे है और यह विश्व बंधुत्व का 5वां प्रश्न है। इसमें अधोलिखितानाम जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनका लिंग वचन और लिंग विभक्ति और वचन लिखने के लिए कहा गया है। यहाँ पे लिंग या विभक्ति और वचन लिखा जाएगा। यहाँ पे जरा देखेंगे शब्द, पदानी, पदानी, यहाँ पे पद लिखे जाएंगे। ये प्रश्न संख्या 5 है। पदानी, यहाँ पे देखेंगे बंधु,
बंधु। बंधु शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग, पुल्लिंग, इसकी जगह आप बिंदु भी लगा सकते हैं। पुल्लिंग। फिर प्रथमा एक वचनम, प्रथमा एक वचनम। फिर देशान, देशान शब्द है, यह भी पुल्लिंग है। ऐसे आप बिंदु भी लगा सकते हैं। ये अंगा लगाना और बिंदु लगाना दोनों ही शुद्ध माने जाएंगे। पुल्लिंग, ये द्वितीया विभक्ति है और यह बहुवचन है। बहुवचनम। घृणाया, घृणाया, यह मूल शब्द घृणा है, आकारांत होने से यह स्त्रीलिंग है। आकारांत होने से यह स्त्रीलिंग शब्द है और घृणाया होने से यह षष्ठी विभक्ति हुई और यह एकवचनम है। एकवचनम। कुटुंबकम, कुटुंबकम शब्द लिखा है मैंने, अगर आपको स्पष्ट समझ में ना आए तो पुस्तक में देख सकते हैं। कुटुंबकम, यह नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग और यह प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा और एकवचनम। प्रथमा एकवचनम। फिर रक्षायाम, रक्षायाम। अब आप जान सकेंगे रक्षायाम कौन सा लिंग होगा। मूल शब्द को जब आप जानेंगे, रक्षायाम का मूल शब्द है रक्षा। रक्षा शब्द आकारांत, स्पष्ट पता चल रहा है रक्षा में आ की मात्रा लगी हुई है। जो लड़कियों के नाम हुआ करते हैं, बालिकाओं के नाम आकारांत वाले होते हैं, इसलिए रक्षा शब्द होने के कारण यह स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से और इस प्रकार से दोनों तरह से लिखा जाएगा और यह सप्तमी विभक्ति है। एकवचनम। ज्ञान विज्ञानयो, ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान का, ज्ञान विज्ञानयो, यह नपुंसक लिंग है। यह नपुंसक लिंग है और सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति द्विवचनम। द्विवचनम, सप्तमी विभक्ति द्विवचनम। इस प्रकार से यह पांचवा प्रश्न हमारा पूरा होता है। बंधु पुल्लिंग प्रथमा एक वचनम, देशान पुल्लिंग द्वितीया बहुवचनम, घृणाया स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचनम, कुटुंबकम नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचनम, रक्षायाम स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचनम, ज्ञान विज्ञानयो नपुंसकलिंग सप्तमी द्विवचनम। इस प्रकार से यह पांचवा प्रश्न हमारा पूरा होता है। अब हम छठा प्रश्न करेंगे।
छठा प्रश्न हमारा है छठा प्रश्न, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। जो कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उन्हें उचित विभक्ति लगा करके हमें रिक्त स्थान भरना है। देखिए कोष्ठक में कौन कौन से शब्द होंगे, और ये प्रश्न संख्या 6 का है, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। तो यहाँ पे पहले में दिया हुआ है का में विद्यालयम उभयतः, विद्यालय में माँ लगाया है, इसको द्वितीय विभक्ति एक वचन बनाया है। उसी तरह से कृष्ण को भी हमें कृष्णम उभयता करना होगा। कृष्णम उभयतः गोपालिकाः, ये पूरा हुआ कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। इस प्रकार से यहाँ पे कृष्णम आएगा। अब हम खा में देखेंगे, खा में ग्रामम परितः गोचारण भूमि, गांव के चारों ओर गोचारण भूमि है, गो के चरने की भूमि है। अब इसमें उसके निचली पंक्ति में जरा देखिए मंदिर दिया हुआ है, तो खा में उसमें मंदिरम आएगा। मंदिरम परितः भक्ता, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। अब ग में हम देखेंगे क्या है, सूर्याय नमः, सूर्य को हमारा नमस्कार है। अब इसमें निचली पंक्ति में दिया है कोष्ठक में गुरु, तो इसको लिखेंगे हम गुरवे नमः। ये ध्यान देंगे, तो गुरु भी नहीं लिखेंगे क्योंकि चतुर्थी विभक्ति में होता है, तो ये गुरवे होता है, गुरवे नमः। घा में देखेंगे हम वृक्ष दिया हुआ है, जो ब्रैकेट में है कोष्ठक में वृक्ष दिया हुआ है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे वृक्षस्य। वृक्षस्य ऊपरी खगा, वृक्ष के ऊपर खगा हैं, चिड़िया हैं। और वृक्ष तो दिया हुआ है, उसके नीचे घा में हम देंगे अश्व दिया हुआ है, तो अश्वस्य। अश्वस्य ऊपरी सैनिक, अश्व के ऊपर सैनिक बैठा हुआ है। इस प्रकार से हमारा यह छठा प्रश्न भी पूर्ण होता है। अब बच रहा है हमारा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न, समुचितम पदम गृहीत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। सातवें प्रश्न में समुचितम पदम गृहीत्वा, उचित शब्द ले करके, यहाँ पर कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए हैं, 2 में से हमें उचित शब्द चुनने हैं। तो रिक्त स्थानानि पूरयति, रिक्त स्थान भरने का है, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरिए। समुचितम कोष्ठक समुचितम पदम चित्वा, कोष्ठक से ब्रैकेट से सही शब्द चुनकर, वहाँ पे 2 शब्द दिए गए हैं, 2 में से हमें एक सही को चुनना है। अब का में हम देखेंगे नमः हरिम और हरये, इसमें हम लिखेंगे हरये क्योंकि हरये सही है। ख में परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, यहाँ पे ग्रामम परितः आएगा, जैसे थोड़ी देर पहले हमने लिखा था मंदिरम परितः या ग्रामम परितः, तो परितः योगी द्वितीय विभक्ति, तो इस तरह से ग्रामम आएगा, ग्रामम परितः। ग में नमः योगे चतुर्थी अम्बायै, अम्बायै नमः, जहाँ पर नमः आएगा वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होगी, इसीलिए
नमः के योग में यहाँ पे हरये आया और यहाँ पे अम्बाये आ रहा है और गुरु के क्षेत्र में गुरवे आ गया। इस प्रकार से नमः के योग में चतुर्थी आती है। घ घ में उपरि अभिनेता अभिनयम करोति, ऊपर यानी मंचस्य, मंच के ऊपर, मंचस्य, मंचस्य को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मंचस्य, इसका ये असली रूप है लेकिन यह भी स्वीकृत है, मंचस्य। और ङ में देखेंगे उभयत पुत्रौस्त पितरम, पितरम माने पिता के, उभयत माने दोनों ओर, पिता के दोनों ओर पुत्र हैं, पिता के दोनों ओर पुत्र हैं, दो पुत्र हैं। इस प्रकार से यह 7वां प्रश्न हमारा पूरा होता है। इसी प्रकार से हमारा विश्व बंधुत्वम पाठ का जो अभ्यास कार्य यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और अभ्यास कार्य के तुरंत बाद देखेंगे ध्यातव्यम। ध्यातव्यम को आप, ध्यातव्यम का मतलब ध्यान देने योग्य, इसको पढ़ें और कारक विभक्तियों के बारे में इसमें जो जानकारियाँ दी गई हैं उसे अवश्य जानने का प्रयत्न करें। इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपको लाभ मिलेगा। आज इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।